हेलो दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी स्टॉक की। और आज देखिए कि स्टॉक हमारा जो दबाव में रहा है उसे कई रीजन है और रीजंस की बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कब तक हम एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। जैसे 41 तक पहुंचा था ये एक बार और वहां से भी डाउनवर्ड आया है और वहां पर ही लैग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पीएनबी का स्टॉक एक तो गिरा क्यों है इसकी बात करेंगे। एंड बात करेंगे अगर कोई बाय करना चाहता है इस लेवल पर भी तो क्या एक बाइंग पॉइंट हो सकता है या नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो लोग लॉस में इस समय पर, चाहे आपने 40 के लेवल पे बाय किया हो, 41 के लेवल पे बाय किया हो, तो क्या आपको लॉस बुक करना चाहिए या नहीं, और बेयरिश जोन क्या आ सकता है इस स्टॉक में इस समय पर या नहीं। तो सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो यार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें पंजाब नेशनल बैंक की तो देखिए वॉल्यूम में कमी आती हुई दिखाई दी है इसमें। और पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि 250-300 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम इसमें ट्रेड हो रहा था और ये वही टाइम था जब हमारा स्टॉक लगातार डेली अपना हाई बनाता चला जा रहा था। बट इस समय पर जब ये लैग कर रहा है पीछे और थोड़ा सा डिस्ट्रेस लग रहा है तो यहाँ पर वॉल्यूम में भी खासा कमी आती हुई दिखाई दे रही है। और फिर कई रीजन है, ठीक है। जब भी स्टॉक हमारा एक बड़ी रैली करता है तो वहाँ पर डंपिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद हमारा स्टॉक डाउनवर्ड आता है। पर फिर भी पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। एक जो लेवल है इसका कि 37 रुपए से लेकर के 40 रुपए तक के बीच में ही अगर ये अप्स एंड डाउन्स में रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेशन का जोन होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि अच्छी खासी रैली ये दिखाएगा। बात करें इसके डिलीवरी परसेंटेज की तो आप देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज में भी कमी आई है। अगर 4 तारीख को बात करें तो 20% के आसपास की डिलीवरी था। देखिए 415 मिलियन का शेयर ट्रेड हुआ था, 415 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड होता था। और वॉल्यूम में जब भी गजब का वॉल्यूम ट्रेड होता है एक अच्छी खासी रैली वहां पर आती हुई दिखाई देती है। 4 के बाद 415 मिलियन, उसके बाद 347 मिलियन, उसके बाद 219 मिलियन, उसके बाद 395 मिलियन एंड 10 फरवरी की बात करें 222 मिलियन और 9% की डिलीवरी है मात्र बस, ठीक है। उससे पहले 13-14% के आसपास डिलीवरी थी, उससे पहले 30% के आसपास की डिलीवरी थी, उससे पहले 29%। तो देखिए डिलीवरी परसेंटेज में ग्रो का डाउनवर्ड ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है। डाउनवर्ड ट्रेंड जब भी आता है डिलीवरी परसेंटेज में तो वहां पर स्टॉक के गिरने के पूरे चांस रहते हैं और वही एक रीजन हमें यहाँ पर दिखाई दिया है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की जो गिरावट हुई है आप ये मान लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक का इसमें कोई हाथ नहीं था, यानी कि इंटरनली बैंक हमारा ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है इस समय पर भी। जो बाजार में गिरावट का एक माहौल बना हुआ है उसकी वजह से इस पर एक दबाव देखने को मिला है, जो बिकवाली का जोन देखने को मिला है। आप देखिए कि पंजाब नेशनल बैंक के आज की डिलीवरी की बात करें तो आज भी इसने 18-19% की डिलीवरी हुई है इस स्टॉक में। 130-170 मिलियन 150 मिलियन के आसपास का जो हमारा एक शेयर ट्रेड हुआ है 150 मिलियन एनएससी पर है। बीएससी का डेटा आएगा तो 170-180 मिलियन के आसपास हो जाएगा ये। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 18% के आसपास 19% के आसपास की जो डिलीवरी हुई है वो बहुत बेहतरीन है पंजाब नेशनल बैंक में, जब गिरावट हुई है उसके बावजूद भी, ठीक है। तो डिलीवरी से आपको एक चीज तय कर लेनी चाहिए कि अगर आप होल्ड करते हैं इस स्टॉक को तो आने वाले समय में ठीक ठाक इसमें आप रिटर्न लेकर जाएंगे। होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी स्टॉक को। अगर वो 2 रुपए बढ़ रहा है, 2 रुपए घट रहा है और आप 2 रुपए की उछाल के बाद बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अच्छा इन्वेस्टर वही है जो स्टे करता है। आप स्टे करते हैं तो अच्छा खासा पैसा आप आने वाले समय में बनाएंगे। और अगर आप स्टे नहीं करते हैं तो आप फिर बिकवाली खरीदारी में अपना कैपिटल भी लूज कर लेंगे कई बार। तो ऐसा नहीं करना है आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, पीएनबी को होल्ड करोगे तो आने वाले समय में अच्छा खासा एक प्राइस मोमेंटम आएगा और वहां पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर जाओगे। बाजार की बात करें कि हमारे आज की गिरावट में बाजार का कितना रोल रहा है तो आप देखिए कि सेंसेक्स हमारा लगभग 222 पॉइंट्स ऊपर है आज, ठीक है। 0.43% के आसपास ऊपर है स्टॉक सेंसेक्स हमारा। और यहाँ से एक चीज तो तय हो जाती है, देखिए जो दोपहर में यहाँ पर बिकवाली का माहौल हमें दिखाई दे रहा था स्टॉक मार्केट में, वहां से इसने रिकवर किया और अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है इसमें। सेंसेक्स में ही नहीं, अगर आप निफ्टी पे भी जाएंगे, निफ्टी 50 हमारा ग्रोथ दिखाई है आज इसने और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी ग्रोथ दिखाई है, निफ्टी मिड कैप ने ग्रोथ दिखाई है। बट बैंकिंग सिस्टम ने बहुत ज्यादा एक बिकवाली का माहौल बना रहा है और वो नेगेटिव में बंद हुआ है। और यही एक कारण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब हमारा बजट आया, बजट के बाद बैंकिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर दोनों में ही एक अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिखाई दिया। अब इस समय पर प्रॉफिट बुकिंग का काम चल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग कौन कर रहा है? डीआईआई कर रहे हैं। अब मैंने आपको कल भी वीडियोज में दिखाया था कि आप 9 तारीख का डेटा था, वो 10 तारीख का डेटा आप देखिए कि एफआईआई ने खरीदारी की है 1787 करोड़ की और 1787 करोड़ का खरीदारी एफआईआई ने किया है यहाँ पे। और डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो 2075 करोड़ का माल बेचा है हम लोगों ने 10 फरवरी को। और आप सोचिएगा इतना ज्यादा माल डंप किया जाएगा बाजार में, और डंपिंग कहाँ पर हो रही है आप देख सकते हैं कि किस इंडाइस में हो रही है डंपिंग। सारे ग्रीन जोन में बने हुए, बट उसके बावजूद भी आप देखिए कि यहाँ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें ये रेड जोन में है और निफ्टी बैंक की बात करें तो ये रेड जोन में है। तो यहाँ पर हमें साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर बिकवाली का एक माहौल बना हुआ है और यहाँ पर बिकवाली चल रही है और इसका असर हमें पीएनबी के स्टॉक पर दिखाई दिया है, ठीक है। पीएनबी में मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया था आपको, तो वहां पर मैंने बताया था कि एफआईआई एंड डीआईआई म्यूचुअल फंड्स कितना एक सब्सटेंशियल शेयर होल्ड करते हैं वहां पे, और वही इस समय पर प्रॉफिट बुकिंग के काम आ रहा है उनके।
जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होती है प्रॉफिट बुकिंग के इस स्टॉक में, वैसे ही आप देखेंगे कि जो पीएनबी का स्टॉक है हमारा वो अच्छा आगे आने वाले टाइम में अच्छा खासा एक मूव दिखाएगा। आने वाले टाइम में 3-4 दिन आपको वेट करना पड़ सकता है। हालांकि छोटी मोटी मूव्स आती रहेंगी इसमें, बट वो एक जो रैली होती है कि 32 रुपये 33 रुपये 41 रुपये तक गया था, उस मूव के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी मूव्स अभी भी आती रहेंगी समय के साथ, बट उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिए कि यहाँ पर FII और DII और म्यूचुअल फंड्स एक दबाव बना रहे हैं। FII खरीदारी कर रहे हैं, बट उसके बावजूद जो DII है वो माल डंप कर रहे हैं, और ये बहुत ही दबाव में डाल रहा है बाजार को। आप देखिए कि अक्सर ऐसा नहीं होता था कि सारे 2 रेड जोन में बंद हो, बाकी सारी इतनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएं। आप देखिए निफ्टी नेक्स्ट 51% के आसपास अप है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है इस समय पर कि आप स्टॉक को होल्ड करें और निकले ना स्टॉक से। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक में जो गिरावट हुई है उसका रीजन इंटरनली नहीं है, एक्सटर्नल रीजन है, और वो आप साफ से देख सकते हैं। अब कुछ अच्छी खबरें आई हैं पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड, पीएनबी से रिलेटेड, तो आप वो देख लीजिए कि पीएनबी लिंक्स डील विद इंडियन ऑयल टू प्रोवाइड अप टू ₹2 करोड़ लोन टू डीलर्स। ठीक है, पीएनबी ने डील किया है इंडियन ऑयल के साथ 2 करोड़ तक लोन देने का डीलर्स को, तो 2 करोड़ तक लोन देंगे पीएनबी। और ये ऐसी जब डील होती है तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि डील हमारी पॉजिटिव है और इसका असर आने वाले दिनों में स्टॉक पर दिखाई देगा। जो बिकवाली हो रही है, बिकवाली की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक मार्केट में दबाव है और स्टॉक में दबाव। आप देखिए कि बैंकिंग सिस्टम में दबाव है, बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे तो पीएनबी दबाव में है, टाटा मोटर्स को देखेंगे तो वहां पर उसका भी दबाव बना हुआ है, 320 से लेकर 340 के बीच में वो ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है लगभग। ठीक है, उसमें बड़ी अच्छी खासी रैली इस समय पर नहीं आ रही है, और वही पीएनबी के साथ भी हो रहा है। ठीक है, तो जहां पर प्रॉफिट बुकिंग का काम चालू है वहां पर थोड़ा सा स्टॉक हमारा जो है वो साइडवेज में ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा। बट ऐसी खबरें जब भी पीएनबी में आएंगी तो आपको एक चीज तय कर लेनी चाहिए कि आपको होल्ड करना है स्टॉक। अगर आप होल्ड करते हैं तो आने वाले समय में पीएनबी में अच्छा खासा आप प्रॉफिट बनाएंगे। और पीएनबी का ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पर इस समय पर स्ट्रेस्ड हो। आप देखिए कि पिछले दिनों भूषण पावर से लोन रिकवरी हुई थी, एनसीएलटी ने ऑलरेडी कहा है कि वो 12,000 करोड़ तक के आसपास का लोन इस साल में रिकवर करवा के देंगे पीएनबी को। तो ऐसी खबरें आती रहती हैं, और पीएनबी एक रिकवरिंग बैंक है, और बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है उससे एनपीए भी कमी आएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बैंक और शेयर दोनों ही रिकवर कर रहा है, थोड़ा दिन होल्ड करना पड़ सकता है, बट ओवरऑल जो बैंक है और स्टॉक है वो बेहतरीन रैली दिखाएगा आने वाले समय में, तो होल्ड करना है आपने। अब हम चलते हैं चार्ट पर कि चार्ट क्या कुछ कहता है हमारा। तो देखिए कि एक जो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन की लाइन खींची थी वो अभी भी बरकरार है और वो नहीं ब्रेक हो पा रही है। ठीक है, सपोर्ट की बात करें कि सपोर्ट कहाँ पर है हमारा, तो आप देखिए कि सपोर्ट हमारा एक 36 रुपये 80 पैसे के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है, और ये सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं होगा। जैसा मैंने बोला 37 रुपये 37 पैसे का एक जो 36 रुपये 37 रुपये का एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा बनता है वो ब्रेक नहीं होगा। आप मान लीजिए कि 37 रुपये 50 पैसे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप यहाँ मान सकते हैं कि 37 रुपये 50 पैसे पे अगर आप यहाँ पर भी एंट्री लेना चाहें तो 37 रुपये 50 पैसे के आसपास तक अगर स्टॉक गिरता है तो वहाँ पर एंट्री लेने का डिसीजन आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ट को देखेंगे आप तो एक अच्छी खासी आप रैली एंजॉय कर चुके हैं। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन, कूलिंग ऑफ पीरियड कह सकते हैं आप इसे, कि कूलिंग ऑफ पीरियड यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखिए कि जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं वो शॉर्ट टर्म के वाले लोग अब यहाँ पर निकल जाएंगे। अब वो क्वालिटी इन्वेस्टर्स बचेंगे यहाँ पे जिनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो स्टॉक इस तरह की मूव दिखाता है ताकि क्वालिटी इन्वेस्टर बचे, और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं जो स्पेकुलेट करने वाले हैं वो लोग निकल जाए। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। चार्ट में अगर हम मैकडी की बात करें तो देखिए ये बुलिश जोन है और इसी का तो इंतजार था हमें। अब बुलिश जोन आया है तो क्विट करना एक रॉन्ग डिसीजन हो सकता है हमारा। हिस्टोग्राम ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये दूसरी पॉजिटिव बात है। आरएसआई हमारा ठीक ठाक दिखाई देता है। तो ओवरऑल टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं, हमारे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। पीएनबी बैंक की गिरावट जरूर हुई है पर वो बाजार के दबाव की वजह से हुई है, तो डरना नहीं है आपने, होल्ड करना है। होल्ड करेंगे तो आगे आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट आप बनाएंगे। 65 रुपीज का मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है कि 4 से 5 महीने में ये हमें 65 रुपीज का टारगेट अचीव करके देगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट कॉल आपका ही होना है। बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।